सवाल में कहा गया एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 रुपए में 4 की दर से खरीदी हैं, अन्य 60 पेंसिलें मेरे भाई 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी हैं, उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया है और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से मेरे भाई बेच दिया, उसका लाभ या हानि क्या होगा। ये है। अब चूंकि खरीदने के सोर्सेस हमारे अलग अलग हैं, तो पैसा यहाँ पर, आर्टिकल यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP1 मेरे भाई यहाँ पर, इसको बोलते हैं CP2 यहाँ पे। ठीक है, एक दुकानदार 60 पेंसिलें खरीदता है 5 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपया है और कितने आर्टिकल लाया, 4। ठीक है, और दूसरे से भी 60 खरीदता है 3 रुपए में 2 की दर से। तो आप बताओ यहाँ से मिश्रा जी कितना खरीदा है, 60, और यहाँ से भी कितना खरीदा है, 60। तो क्या हमारा ये अंदर से कर्तव्य नहीं बनता है कि हम इसको 60 और 60 बनाएं? बोलिए, कभी हमारा भगवान माफ करेगा अगर हम इसको 60 नहीं बनाए तो। हमें 60 बनाना पड़ेगा दोस्तों, हमें बनाना पड़ेगा उसको लेकर के। क्या बात है, हमें यहाँ पर 60 बनाना है मेरे भाई। 60 बनाने के लिए हमको यहाँ 15 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 15 से करना पड़ेगा। 60 बनाने के लिए इसको 30 से करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 30 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई जब दो अलग अलग दुकानों के CP हो जाते हैं, तो हम उसको मेरे भाई एक टोटल CP में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पहले दुकान से 75 रुपया का खरीदा, दूसरे से 90 रुपये का खरीदा, 90 और 75 मिलकर के हो जाते हैं 165, और 60 और 60 मिलकर के हो जाते हैं 100 मेरे भाई, यहाँ पर 20 हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात को बताइए। तो आपने यहाँ पर कहा 75 90 हमारा कितना होता है, 165 होता है। हमने यहाँ पर इस रेट में इतने आर्टिकल खरीद लिए। अब लास्ट में हम उसका करेंगे क्या, तो लास्ट में हमें बेचना पड़ेगा, और उन सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से हमने बेच दिया। तो अगर हम बेचने की बात करें ना भाई, यहाँ पर 4 रुपया में 3 की दर से बेच दिए। तो खरीदे जब 120 थे तो 3 ही क्यों बेचे? वस्तुओं को बराबर करो और बराबर करके बेचो। बराबर करने का तरीका एक क्रॉस मल्टीप्लाई है, और नहीं तो मैनुअली बराबर किया जा सकता है। मैनुअली कैसे बराबर किया जा सकता है? अगर 120 खरीदा है तो 120 बेचना पड़ेगा, 120 बेचने के लिए इसको 120 बनाना पड़ेगा, यानी 40 से गुना करके बनाएंगे। खरीदे 165 में थे, बेचे 160 में, भारी नुकसान हो गया, भारी मिस्टेक हो गया मिश्रा जी। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, लॉस हो गया हमारा। कितने का गुरुजी लॉस हो गया आप ये बताइए? तो बोलेंगे गुरुजी 5 का हमारा लॉस हो गया। कितने के ऊपर में हो गया? 165 के ऊपर में हो गया, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100 करेंगे। 5 से अगर हम काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में, तो हम बोलेंगे जी 1/33 इंटू 100, 1/33 इंटू 100। खाली नीचे में 33 आ रहा है, इसमें नीचे में 33 आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, इसमें आ रहा है नहीं, तो मेहनत क्यों करना, सीधा ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बड़की भौजी, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म मेरे भाई।